हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थियरी ऑफ लर्निंग में नया पढ़ेंगे। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में थियरी ऑफ लर्निंग में थॉर्नडाइक पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग पाओलो की थियरी देखेंगे। पाओलो ने जो थियरी दी थी उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, जिसे हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग पे किया था। और उन्होंने क्या किया था, उस कुत्ते को उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर रखा था। बंद करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको खाने के लिए, और उन्होंने कुत्ते को जो है खाना देने के लिए बार बार उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखी थी जो वो घंटी बजाते थे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रूसी वैज्ञानिक। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकता है कि कहाँ के ये वैज्ञानिक थे। तो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। और ये इन्होंने 1904 में 1904 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और इनको इस एक्सपेरिमेंट पे नोबेल प्राइज भी मिला था। और इनका ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है। 1904 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिस पे इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये एक्सपेरिमेंट इनका बहुत ही फेमस है। अब उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। उन्होंने क्या किया था, जो उनका सिद्धांत था वो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी थी, ये ध्यान रखना है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट कुत्ते पे किया था। और कुत्ते पे देखेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप में। चलिए अब हम स्टेजेस देखेंगे कि कितने स्टेप में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। स्टेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो ये स्टेजेस हैं इसको हिंदी में बोलेंगे प्रयोग क्रम, स्टेप। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में जब डॉग को उन्होंने बंद कर रखा था लैब में अपने, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, भोजन दिया, जिसे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स स्टिमुलस कहेंगे। उन्होंने भोजन दिया कुत्ते को। तो कुत्ता क्या करता है, वो लार टपकाने लगता है भोजन को देख के ही। ये सलीवा उससे सिक्रेट होने लगता है। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया था, फूड दिया कुत्ते को। जब भोजन उसके पास ले जाते हैं तो वो खाने को देख के उससे लार टपकने लगता है। तो ये जो लार टपकता है इसे बोलते हैं जो, अब ये जो है इन्होंने जो फूड दिया था इसे बोलते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस। जो भोजन है यहाँ पे अनकंडीशनड स्टिमुलस का काम किया। उन्होंने जब भोजन दिया, ये क्या है, ये स्वाभाविक है कि जब कोई भी जानवर है या इंसान भी है, अगर वो भोजन को देखता है तो उसे लार टपकने लगता है या उसको मन में खाने का वो इच्छा हो जाती है। तो ये इसकी स्वाभाविक है। और ये लार टपकना भी स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया। पहले में तो उन्होंने भोजन दे दिया उसको, तो वो लार टपका। अब दूसरे में क्या करते हैं, ये क्रिया वो बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बाद फिर से वो दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया था कि भोजन के साथ साथ उन्होंने बेल, घंटी भी बजाई। पहले उन्होंने बेल बजाया, फिर उसके बाद भोजन देते हैं, तब उसका लार टपकने लगता है। फिर से ये क्रिया होती है। तो जब उन्होंने, ये जो बेल है ये कंडीशनड है, कंडीशनड स्टिमुलस है। और जो ये फूड है ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है। इन दोनों को जब मिला के साथ में भोजन देते हैं तब भी वो रिस्पॉन्स करता है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स करता है, लार उसका टपकने लगता है। ये कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने जब कुत्ते को भोजन दिया तो उसके साथ बेल बजाई, तो इस तरह कुत्ते के लार टपकना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के जो उन्होंने कई बार किया, ये कई बार रिपीट किया। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप वो करते हैं। अब थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, केवल घंटी बजाई, बेल बजा के उन्होंने क्या किया, फूड दिया। अरे केवल बेल बजाया, फूड यहाँ पे नहीं दिया, केवल बेल बजाया, तभी कुत्ता जो है वो लार टपकने लगता है। तो इस प्रकार से
जो ये बेल है ये कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है, और जो ये लार टपकना है ये कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाता है। तो अब इसमें खाना नहीं दिया गया, थर्ड स्टेप में जैसे ही बेल बजी कुत्ता लार टपकाने लगता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया के बीच जो है संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये जो संबंध स्थापित हो गया है इसी को फिर इस नाम से भी जाना जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी जो थियरी है उसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, क्योंकि नाम डिफरेंट नेम से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपको जब सारे नाम पता रहेंगे तभी आप जान पाएंगे। तो फर्स्ट है जो है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कंडीशन रिस्पॉन्स थियरी। दूसरा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्टिमाइज्ड रिस्पॉन्स। थर्ड है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। इस नाम से तो बहुत फेमस है, और कंडीशन रिस्पॉन्स भी आप याद रखिए कि इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन रिस्पॉन्स अनुबंधित अनुक्रिया में यूसीएस क्या था। यूसीएस मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फर्स्ट स्टेप में, तो उसमें यूसीएस को हम किस चीज से लेके कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, फूड को लिया था, भोजन। ये उन्होंने फूड लिया फर्स्ट स्टेप में। जब उन्होंने किया था तो भोजन को जब उन्होंने ऐसे दिया कुत्ते को, तब वो लार टपकने लगा। तो ये जो है ये है अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस से किससे डिनोट किया गया है, भोजन से। दूसरा है सीआर का किससे संबंध है। सीआर मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स जो है उसको किस चीज से डिनोट किया गया है। तो जो सीआर है इस क्वेश्चन में, ये सीआर यहाँ पे क्या दिखाया गया है, लार। जो सलीवा सीक्रेट होता है उसको यहाँ पे सीआर से दिखाया गया है। कंडीशनड रिस्पॉन्स, जो उसने रिस्पॉन्स दिया था उसको सीआर से डिनोट किया गया है। और थर्ड है पावलो ने किस पर प्रयोग किया था, ये तो आना ही चाहिए, कुत्ता पर इन्होंने प्रयोग किया 1904 में, ये आप ध्यान रखिएगा। और फोर्थ है क्लासिकल अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया। तो ये सिद्धांत जो है किसने दिया है, आपको तो ये बिल्कुल याद ही हो। तो ये सिद्धांत पावलो ने दिया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने इनकी थियरी को कितने नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं उपनाम। वो आप सब ध्यान में रखिएगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब पावलो से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन थे हमने करा दिया है, और जो जो थियरी में इम्पोर्टेंट था वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो अब आप इसको रिवाइज करते रहिए।